हेलो, मैं डॉक्टर राजकुमार बेसरवाल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी। आज हम बात करना चाहेंगे। एक कॉमन समस्या है जिसको स्ट्रेच मार्क्स बोलते हैं, स्ट्राया डिस्टेंसी बोलते हैं। स्ट्रेच मार्क जो आप कॉमनली देखते हैं, तो कौन कौन से एरिया पे स्ट्रेच मार्क होते हैं, तो आपने प्राय देखा होगा कि ये आर्म वाला, अंडर आर्म वाला एरिया है, वहाँ पे स्ट्रेच मार्क होते हैं। पेट वाला, एब्डोमेन वाला एरिया है, चेस्ट है, थाई है, इनर साइड ऑफ थाई है, काफ है, और पीछे अपने बैक वाला एरिया, स्पाइन वाला, स्पाइन के ऊपर वाला एरिया, वहाँ पे स्ट्रेच मार्क होते हैं। अब स्ट्रेच मार्क में होता क्या है कि कोई भी एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो स्किन की, स्किन की ऊपर की जो लेयर है स्ट्रेचिंग होगी, तो उससे क्या है, डर्मिस में जो फाइबर होते हैं, इलास्टिन फाइबर हैं, वो टूट जाते हैं। तो टूट जाते हैं तो वो एक लीनियर स्कार के रूप में दिखाई देते हैं। साथ में कोलेजन वगैरह है, वो भी स्ट्रेच हो जाता है, थोड़ा ब्रेकडाउन भी होता है। तो इलास्टिन टूटने के कारण जो ये है स्किन है, वो बिल्कुल अलग से स्ट्रेच मार्क के रूप में दिखने लग जाती है, और स्किन थोड़ी लूज भी पड़ जाती है। तो ये है स्ट्रेच मार्क होने के कॉमन कारण क्या क्या है। तो कोई भी जैसे सडन वेट गेन, जिससे एक्सेसिव स्ट्रेचिंग हो, तो सडन वेट गेन का जो भी कारण है, तो उससे स्ट्रेच मार्क पड़ेंगे। जैसे ओबेसिटी हो गई, आपने वेट गेन किया, है ना। दूसरी चीज़ है, जैसे बहुत ही कॉमन जिसको बोलते हैं, जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, अपने प्रेगनेंसी है, तो प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है, तो उसके कारण पेट पे या बहुत अलग अलग जगह पे स्ट्रेच मार्क हो जाते हैं। तीसरा है ग्रोथ के टाइम, जैसे बच्चों में ग्रोथ के टाइम एडोलेसेंस पीरियड होता है, तो थाई पे और हम बैक एरिया पे, या फिर अपना जो काफ है, इन काफ या सीन, इस एरिया पे, घुटने वाले एरिया पे थोड़े स्ट्रेच मार्क, लाइनें लाइनें दिखाई देने लग जाती हैं। और इसके अलावा जो अनकॉमन है, कचिंग सिंड्रोम है, जो एक मेडिकल कंडीशन है, उसमें हो सकता है आपको किसी भी कारण से क्रोनिक स्टेरॉइड वगैरह दिए गए हैं, तो स्टेरॉइड के इस्तेमाल से भी स्ट्रेच मार्क होते हैं। टॉपिकल स्टेरॉइड जो आपने क्रीम वगैरह लगाई होती हैं, जो वैसे तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने से ही लेनी चाहिए, लेकिन कई बार अपन दांत के लिए या किसी और भी कारण से स्टेरॉइड स्टार्ट किया लेकिन बंद नहीं किया, तो उसके कारण स्ट्रेच मार्क अपने हो जाते हैं। तो ये मुख्य मुख्य कारण है स्ट्रेच मार्क होने के। अब इसमें बात आती है, स्ट्रेच मार्क शुरू में लाल कलर का दिखता है, जिसको स्ट्राया रुब्रा बोलते हैं, और थोड़े दिन बाद में वो वाइट वाइट दिखने लग जाता है। वाइट भी हो सकता है, पिगमेंटेड भी हो सकता है, जिसको स्ट्राया एल्बा बोलते हैं। तो ट्रीटमेंट में अपन क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ है, बचाव की बात चलती है कि बचाव के लिए क्या करें। अब मान लो आपको बचाव रखना है, तो बचाव जैसे, चाहे आपका सडन वेट गेन हो रहा हो, जैसे जैसे बॉडी बिल्डिंग में मिस कर गया, बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं उसमें भी सडन वेट गेन से स्ट्रेच मार्क होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, स्किन को मॉइस्चराइज रखें। जो एरिया स्ट्रेच मार्क के लिए प्रोन है, जब पॉसिबल है, तो उस एरिया को अपने को मॉइस्चराइज रखना है। मॉइस्चराइज रखने के लिए, जैसे मान लो अगर प्रेगनेंसी अपन है, आप ये अवॉइड करना चाहते हो, तो शुरू से ही आप मॉइस्चराइज रखो। ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तो उसके हाइड्रेशन से क्या रहेगा, अपना स्ट्रेच मार्क की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो बचाव के लिए यही किया जा सकता है कि आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। अब मान लो स्ट्रेच मार्क हो गए हैं, उसके बाद टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए अपने पास क्या क्या ऑप्शन है। तो स्ट्रेच मार्क में अपने को क्या क्या इंप्रूव करना है, सबसे पहली बात है कि टेक्सचर इंप्रूव हो, है ना। थोड़ी उसकी जैसे इलास्टिसिटी है या लूजनेस है, वो इंप्रूव होनी चाहिए। कलर इंप्रूव होना चाहिए, वो नॉर्मल स्किन जैसा लगना चाहिए। अपन अपना कोशिश यही रहेगी कि ट्रीटमेंट में वो थोड़ा बेटर हो जाए। तो टॉपिकल थेरेपी में, लगाने की थेरेपी में, तो सबसे पहली चीज़ तो मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चराइज रखना जरूरी है। तो हाइड्रेशन से भी जैसे स्किन है वो इम्प्रूव होती है। तो हाइड्रेशन के लिए क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोनिक एसिड जेल क्रीम आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलिकॉन जेल आती है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोका बटर है, या अलग अलग इनके मॉइस्चराइजर आते हैं। ओलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, इस तरह के ऑयल वगैरह है, ये अप्लाई कर सकते हैं मॉइस्चराइजर के रूप में। दूसरी चीज़, एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें टॉपिकल में, तो टेटिनोइन क्रीम आती हैं, पर डॉक्टर की सलाह से ही यूज करें। प्रेगनेंसी के टाइम में ये एक्टिव ट्रीटमेंट यूज नहीं करने हैं। प्रेगनेंसी के टाइम तो केवल मॉइस्चराइजर, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, यही इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्टिव ट्रीटमेंट है वो आफ्टर आप सोच सकते हो। तो जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया टेटिनोइन, रेटिनोइड होते हैं,
जो कि फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। टाइप 1 कोलेजन है वो डिपॉजिट होता है और स्कार थोड़ा इम्प्रूव होने लग जाता है। दूसरी चीज़ है इसमें AHA है, ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम वगैरह आती हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें एक सेंटेनेला एशियाटिका आता है कंपाउंड, उसको भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। वो भी फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है और जो स्टेरॉइड के कारण जो डैमेज हो रहा है उस डैमेज को वो इम्प्रूव करता है। तो ये कुछ टॉपिकल फॉर्मुलेशन है जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब आप डॉक्टर की सलाह से घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट जो है उसके लिए अपनी प्रोसीजरल बेस्ड थेरेपी होती है, जिसमें लेजर्स आती हैं और अदर प्रोसीजर है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसी में होता है। टॉपिकल थेरेपी है, उसमें कोई माइनर चेंज आता है जो आपको ज़्यादा फायदा नहीं करता है। तो प्रोसीजरल ट्रीटमेंट में अपना है, एक तो लेजर डिवाइसेज हो गए। तो लेजर डिवाइसेज में है CO2 फ्रैक्शनल लेजर है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। एब्लेटिव मोड होता है उसका। नॉन एब्लेटिव लेजर में अर्बियम ग्लास लेजर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग लेजर आती है, जो लेजर डिवाइस कॉपर ब्रोमाइड लेजर है, PDL लेजर है, ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। फिर इसमें एनर्जी बेस्ड डिवाइस में अगर अपन ये देखें, पिगमेंटेशन की सोचें तो लाइट बेस्ड डिवाइस है, जैसे IPL है, IPL का इस्तेमाल किया जा सकता है पिगमेंट को ठीक करने के लिए। उसके अलावा ये है कि माइक्रोनीडलिंग एक यूज की जा सकती है। इसके अलावा माइक्रोनीडलिंग के जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो ट्रीटमेंट है जिसमें माइक्रोनीडलिंग RF है वो यूज की जा सकती है। नॉन एब्लेटिव रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो भी यूज कर सकते हैं। और रिसेंटली तो PRP थेरेपी जो है वो भी स्ट्रेच मार्क में काफ़ी यूजफुल है। और इसके अलावा माइक्रोडर्मा अब्रेजन है, केमिकल पील है जिसमें कि ग्लाइकोलिक एसिड, ट्राइक्लोरेसिटिक एसिड है, वो केमिकल पील भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपी होती हैं जो कि आप स्ट्रेच मार्क में डॉक्टर आपके यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी स्ट्रेच मार्क के बारे में। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।